कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी राममय हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेसियों ने राम मंदिर निर्माण से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और याद दिलाया कि राम मंदिर के निर्माण में उनकी खास भूमिका है, इसीलिए वो भी एमपी के बाशिंदों की तरफ से राम मंदिर के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। आज जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये हमारे भारतीय समाज, भारतीय जनता की सहमति और उनके आशीर्वाद से होने जा रहा है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस का भगवा में होना कोई नई बात नहीं। राजीव गांधी का हवाला कांग्रेस पहले भी दे चुकी है। लेकिन फिलहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो गौर करने वाली बात, जहां एक तरफ कमलनाथ राम में हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। हवाला दे रहे हैं चौघड़िए का, ग्रहों का और ज्योतिष का। उनका कहना है कि चातुर्मास में कैसा शुभ कार्य। ऐसे में बीजेपी भी मुखर है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। क्या राम भक्तों को इतना नासमझ समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो? जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। मंदिर निर्माण को लेकर हो रही सियासत में कांग्रेस अलग अलग दिख रही है और यही वजह है कि इसका फायदा भाजपा लेने की कोशिश में है। लेकिन राम नाम की लूट में किसी एक का भला हो जाए, ऐसा भी फिलहाल दिख नहीं रहा, क्योंकि अब कमलनाथ के साथ साथ उमा भारती भी कह चुकी हैं कि राम नाम किसी की बपौती नहीं। बहरहाल सियासत में अभी कई उतार चढ़ाव बाकी हैं और साथ ही कई ट्विस्ट भी। लेकिन देखना होगा कि बरसों बरस बाद विराजमान हो रहे राम जी करेंगे किसका बेड़ा पार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी।
तो राम नाम की यहाँ पर लूट है, सियासत में फिर से राम का नाम जो है वो सुनाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो होड़ है, जो चर्चा है वो श्रेय लेने की है। कांग्रेस यहाँ पर बीते दिनों की बात याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस जो भक्ति दिखा रही है वो महज दिखावा है। लेकिन क्या वाकई राम जी को लेकर बंटवारे की बात करना ठीक है? अगर राम सबके हैं तो फिर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। आखिर राम मंदिर के शिलान्यास पर क्यों हो रही सियासत? राम मंदिर के नाम पर क्यों जुदा हुए दिग्विजय कमलनाथ के रास्ते? कांग्रेस पर लग रहे तुष्टीकरण के आरोपों में कितना दम? क्या राम मंदिर निर्माण की आड़ में एक दूसरे पर साधा जा रहा है निशाना? जी हां, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ पुराने आरोप सामने आ रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल कि क्या बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक बार फिर से राजनेता कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जो समय है जो सालों साल बाद आया है, इसमें सबको एक जाजम पर साथ होना चाहिए। राम भक्ति में अगर सब लीन हो रहे हैं तो फिर आपत्ति किसको है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय कराएंगे मेहमानों का और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं, स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बीजेपी से यहां पर पक्ष रखने के लिए कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, पहला सवाल आपसे ही, आपको क्यों लग रहा है कि इस खास मौके पर, जब कांग्रेस भी पूजा अर्चना कर रही है, जब कांग्रेस भी कह रही है कि सालों साल बाद ये मौका आया है, तो आपको क्यों लग रहा है कि उसकी भक्ति दिखावा है? देखिए नाइनीन जी, अभी सभी ने रामायण धारावाहिक को बड़े अच्छे से देखा है। मैं यहाँ पर उसी के एक उदाहरण से बात की अपनी शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि वो चाहे 6 साल का बच्चा हो, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, सबने मिलकर उस धारावाहिक को देखा। आपको ध्यान होगा अभी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो भगवान हनुमान संजीवनी लाने के लिए पर्वत लेकर पर्वत लेने के लिए जाते हैं, तो बीच में कालनेमी साधु का रूप रखकर, कालनेमी एक राक्षस था, लेकिन साधु का रूप रखकर हनुमान जी को भरमाने की कोशिश करता है ताकि वो समय पर नहीं पहुंच पाए और लक्ष्मण मारे जाए। ये वही कांग्रेस पार्टी का, आज कांग्रेस पार्टी उसी रोल में हमें दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 1949 में अयोध्या में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, पुनः 1526 के बाद, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उसको रुकवाने के लिए अयोध्या खुद चल पड़े थे, लेकिन उस समय देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। जिला जज ने उनको अयोध्या में प्रवेश करने से रोका। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हजारों संतों को गोली से भूनकर मौत के घाट उतारने का काम 1976 में किया था। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को अपना समर्थन दिया था 1992 में। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वकीलों की पूरी फौज कोर्ट में इसलिए खड़ी कर दी थी ताकि राम मंदिर पर निर्णय आ ना सके। और कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि राम मंदिर पर सुनवाई इतनी आवश्यक नहीं है, उसको रोक दिया जाए। और यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार ने, मनमोहन सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव करके कोर्ट में हलफनामा पेश किया था कि श्री राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम ने नहीं किया है। भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है, किसी कवि की कल्पना है। इतिहास के पन्नों को आप पलट रहे हैं, अच्छी बात है, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर भविष्य की है। सालों साल बाद जब कुछ अच्छा काम होने जा रहा है और उसमें जब कांग्रेस से ही कमलनाथ जी आते हैं, कांग्रेस से ही जब बाकी कार्यकर्ता आते हैं, आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, आपने भी देखा, तो आपको नहीं लगता कि अभी भविष्य की बात होनी चाहिए, वर्तमान की बात होनी चाहिए, या फिर ये राजनीति ही है जो धर्म में आप यहाँ पर शामिल कर रहे हैं? जैसा कि बार बार कमलनाथ जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो राजनीति में धर्म को शामिल नहीं करती, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस में कल दिग्विजय सिंह जी को भी सुना, कमलनाथ जी को भी सुना, और पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं, 5 साल से सुन रहा हूं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जनता को भरमाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि अभी उसका भूमि पूजन ना किया जाए, मुहूर्त वाली बात बीच में अटका देते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बोलते हैं कि मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करूंगा। चलिए ठीक है, यानी आपका कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर राजनीति में
धर्म को शामिल कर रही है, लेकिन ये मुहूर्त वाली बात जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे। अवनीश जी बताएंगे कि मुहूर्त वाली जो बात है वो आखिर क्यों बार बार कांग्रेस की तरफ से आई, या दिग्विजय जी ने इस बात को क्यों शामिल किया। अवनीश जी। नाजिन जी, अश्वमेघ का अश्व रामचंद्र ने पूजन करके मुहूर्त देखकर छोड़ा। मतलब जब राजा राम अयोध्या में आए, उन्होंने अपना राजपाट संभाला और किसी कारण से उन्होंने माता सीता का त्याग किया था, तो उसके बाद उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था जिसमें एक घोड़ा छोड़ा गया था। तो उस अश्वमेघ यज्ञ को करवाने के लिए भी बकायदा मुहूर्त निकलवाया गया था मुनि वशिष्ठ के द्वारा, और उसमें माता सीता की एक सोने की प्रतिमा बना के रखी गई थी। तो मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये कि दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा ये कि मुहूर्त खराब है। ये बकायदा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो आपके स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने ये कहा है। वो तो हिंदू धर्म के आपके मठाधीश हैं, ठीक है। उनकी बात क्या, हम उनकी बात नहीं माने? हम किसी पोप की बात मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना हम किसी इमाम की बात मानने के लिए कह रहे हैं। हम तो बात कह रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, उनकी बात का अनुसरण कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह जी ने कहीं नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। उनने ये कहा कि भगवान राम तो करोड़ों लोगों के, पूरे भारत के लोगों की आस्था के, प्रश्न आस्था के केंद्र हैं, तो उनका मंदिर बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए मंदिर? और दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जो आपके जब जैसे ही देव सो जाते समझ गए कि उन्होंने आखिर किस आधार पर इस मुहूर्त वाली बात को कहा था, लेकिन उसके पहले भी पाठक जी ने कुछ जिक्र किया है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तमाम बातें कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है इन बातों को अब क्यों याद दिला रही है बीजेपी? मैं पाठक जी की बात सुन के हैरत में हूं कि इतना झूठ, इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भर के रखी है कि 1949 में पहुंच रहे हैं। साहब 1949 का किसने देखा? ना मीडिया था, ना कुछ था। हम बात करें पिछले 25 साल की, 30 साल की बात करें कि जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हुआ करती थी और उन्होंने किस ढंग से भगवान राम को कहते ना एक वोट पाने के जरिए के तौर पर देखा है। भाजपा ये बताना क्यों भूल जाती है कि 1984 में, 1985 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही वहां का ताला खुलवाया था। उन्होंने ही सबसे पहले वहां पूजन की शुरुआत करवाई थी। और ये जो बात कह रहे हैं, जवाब लेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद समझेंगे क्या एक बार फिर से वोटों की खेती के लिए राम नाम जपा जा रहा है, या फिर ये मौका खुशी का है, आनंद का है और इसमें सबको एक साथ होना चाहिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आपने दोनों को सुना, कांग्रेस और बीजेपी को। अवनीश जी लौटेंगे आपके पास। सुरेश जी, क्या लगता है आपको, राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और राजनेता इसे भुनाने की, अपने पक्ष में लेने की बार बार कोशिश करते रहे और अब भी कर रहे हैं? देखिए नाजनीन जी, राजनीति का मतलब ही ये होता है कि हर विषय को, हर मुद्दे को, हर घटनाक्रम को अपने हित में भुनाएं। तो इसलिए मैं दोनों ही पक्षों की राजनीति को दोषी इसलिए नहीं मानता क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि जो इवेंट है, जो घटनाक्रम है या जो मुद्दा है, वो मुद्दा
उनके लिए बेनिफिशियरी हो, सब उसके लिए लाभकारी हो। इसलिए मैं इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहराने की जैसी स्थिति में नहीं हूँ। फिर अगली बात आती है मुहूर्त वाली। मुहूर्त वाली बात स्वाभाविक है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे श्रद्धेय होते हैं हिंदू समाज के, उनके द्वारा ये बात उठाई गई है। लेकिन इसके साथ एक बात और हुई है कि काशी विद्वत परिषद और अयोध्या मंदिर से जुड़े हुए संत महंतों ने शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया कि यदि आप कह रहे हैं कि ये सही है तो आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। ये हिंदू संस्कृति का एक बड़ा विभिन्न अंग है, शास्त्रार्थ करना। आज शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था और उस समय भी सारे मामलों में निर्णय और शंकराचार्य जी विजयी हुए थे मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ में। तो मुझे लगता है कि यदि मुहूर्त की कोई त्रुटि है या किसी प्रकार की कोई बात है तो शंकराचार्य जी को वो शास्त्रार्थ वाली बात को स्वीकार करना चाहिए और पूरे देश को और हिंदू समाज को ये प्रमाणित करना चाहिए कि विद्वत परिषद या अन्य साधु संत जो मुहूर्त निकाल रहे हैं, शंकराचार्य जी ने जो कमी निकाली है वो व्यवहारिक है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जब चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो मैं एक चीज ये भी कह दूं कि हिंदू धर्म में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी विद्वत जन को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी हो। तो ये भी हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि ये लगने लग जाता है कि यदि अयोध्या के साधु संत और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी कई बार कांग्रेस के लिए राजनीति करते रहते हैं। तो ये भी बातें निकल करके आती हैं यदि उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की है तो। इसके बाद आता है ये कि कमलनाथ जी ने जो आज का रखा है आयोजन, कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने लगातार जो है वो छिंदवाड़ा में मंदिर जो बनाया है उसके माध्यम से वो हनुमान जी भगवान की पूजा करते रहे हैं। लेकिन यदि मुझे लगता है कि उपचुनाव नहीं होते तो ये जो आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये उनका नितांत निजी मामला है और निजी तौर पर कौन कितना जो है पूजा पाठ करता, आयोजन करता है, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। तो इस तरह के प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम किए जाने का सीधा तात्पर्य ये होता है कि इसका कहीं न कहीं कोई राजनीतिक लाभ दिए जाने की मंशा होगी। ठीक है, राजनीतिक लाभ से ये सारे कार्यक्रम और आयोजन जुड़े हुए हैं। अवनीश जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजी पाठक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमने कभी रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े नहीं किए। ये जो भाजपा भ्रम फैला रही इतने सालों से कि हमने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, तो मैं आज बताना चाहता हूं, अटल बिहारी जी की सरकार में समुद्रम सेतु नाम का एक प्रोजेक्ट था और उस समय जहाज रानी मंत्री थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो उस समय बात आई थी कि जहाजों के आवागमन के लिए श्रीलंका जो अपना जो सामान आता जाता उसके लिए एक बीच में पाया गया कि एक मिट्टी का एक रेत का टीला है, एक पुलनुमा टीला है। तो उस समय ये कहा गया, वहां के जियोलॉजी अटल बिहारी सरकार के समय का ये प्रोजेक्ट है, उसमें कहा गया कि टीला है, अगर इसको तोड़ देंगे तो आवागमन सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद अटल जी की सरकार गई, उसके बाद सरकार आई मनमोहन सिंह जी की और जहाज रानी मंत्री बने कपिल सिब्बल जी। तो कपिल सिब्बल जी को इसलिए बदनाम किया जाता है कि बल्कि हमने उस त्रुटि को सुधारा और हमने उस जियोलॉजिस्ट पर उस अधिकारी पर हमने कार्रवाई की, हमने बकायदा कोर्ट में आज भी बीजेपी उसी को आधार बनाकर आपको राम विरोधी, हिंदू विरोधी बताती है, कांग्रेस की छवि वैसी बताती है। बीजेपी झूठ बोलती है। जब 1949 की बात आज आपके सामने झूठ बोल रही है। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे 1949 में, शर्मा नहीं चाहिए इनको। आप पता करिए, गूगल करिए, वीरभद्र सिंह कब मुख्यमंत्री थे, ये बोल रहे 1949 में मुख्यमंत्री थे। अरे साहब, शर्मा नहीं चाहिए, इतना झूठ बोलने पर शर्मा नहीं चाहिए इनको। तो भाजपा हमेशा झूठ बोलती है। ठीक है, भाजपा झूठ बोलती है बुंदेला साहब, लेकिन क्या कांग्रेस अपना सच आप जनता को बता पाएंगे? बीजेपी का आप कह रहे हैं झूठ है, लेकिन वो झूठ जो है वो जा जरूर रहा है जनता के बीच में। ये कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव नहीं होते तो कांग्रेस इस तरह का कोई आयोजन नहीं करती। तो आपको लगता है कि उपचुनाव की वजह से कांग्रेस ये आयोजन कर रही है? देखिए, हमने कोई किसी को बताने के लिए आयोजन नहीं किया है। चूंकि ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम का मंदिर, ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या भगवान राम का मंदिर रोज रोज बनता है। बहुत दिनों बाद, कई सालों की मेहनत के बाद, चूंकि हमारे कमलनाथ जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सबको खुशी हो, मैं सबको बधाई देता हूं और हमें बड़ी खुशी, हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, यहाँ मैं, सुरेश शर्मा जी और केजी पाठक जी, हम तीनों लोग बैठे हैं, राजीव जी, और हम तीनों लोग हिंदू हैं और इन तीनों को मालूम है कि हम तीनों की जब शादी हुई होगी
तो शादी कहीं ना कहीं देवउठनी 11 के बाद ही हुई होगी, मुहूर्त निकाल के। देवउठनी 11 के पहले शादी नहीं होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो मुहूर्त वाला जो विषय है, मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मान करता हूं। मैं अगर किसी पत्रकार का सबसे सम्मान करता हूं तो सुरेश शर्मा जी का। तो सुरेश शर्मा जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अगर सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो पूर्णमासी के दिन ही करते हैं, महीने में रोज किसी भी दिन रविवार शनिवार को उठा के नहीं कर देते हैं। और ईश्वर, लेकिन उन्होंने कहा ना कि आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस बात को स्वीकारा नहीं गया। पूर्ण समय होते हैं। चलिए ठीक है, पाठक सर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप कांग्रेस के बारे में उसकी छवि खराब करने के लिए आरोप पे आरोप लगाते रहे और अब भी वही काम कर रहे हैं। देखिए, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और कांग्रेसी अपने कालनेमी चरित्र से अटकाने, भटकाने और लटकाने से मुक्त नहीं हो पा रही है। कौन भूल सकता है उस बात को? 1 साल पहले की ये बात है जब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मनोहार की थी, गुहार लगाई थी, निवेदन किया था कि श्री राम मंदिर पर सुनवाई इतनी आवश्यक नहीं है, इसको टाल दिया जाए। कौन भूल सकता है उस बात को? कमलनाथ जी स्वयं उस कैबिनेट के हिस्सा थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। कोई भूलना नहीं चाहता या आप भूलने नहीं देंगे? अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अवनीश जी कहिए। अवनीश जी आते हैं पाठक सर सुन लेते हैं, उनकी सफाई भी सुन लेते हैं, यहाँ तो मौका देंगे हम। जी बोलिए अवनीश जी। को आज तक कोई भूल पाया है क्या? मेरा प्रश्न है, नाइनिन जी मेरा प्रश्न। कपिल सिब्बल जी ने मात्र इतना कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा सुना था कि निर्णय ये लोकसभा चुनाव के समय आने वाला था। तो कपिल सिब्बल जी ने मात्र इतना कहा था कोर्ट में कि ये देखा जाए कि ऐसा ना हो कि समय निर्णय आए और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का लाभ लेने का प्रयास करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलबी, इतनी मौकापरस्त पार्टी है कि उन्होंने पुलवामा में हुए शहीदों की मौत पर भी राजनीति की। आज सुशांत राजपूत की आत्महत्या के ऊपर आप कहते हो सीबीआई जांच होना चाहिए। पुलवामा में 44 जो हमारे जवान शहीद हुए उसके आज तक किसी को पता ही नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं करता कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। इससे शर्म की बात और क्या होगी? इसलिए माननीय कपिल सिब्बल जी ने इतना हमारे साथ हैं, एक सवाल उनकी तरफ। सुरेश जी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बात हो रही है, कांग्रेस को रावण की संज्ञा दी जा रही है, यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि अब हमें इस मौके पर खुशी हो रही है और हम सिर्फ उसी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि उपचुनाव जो है वो सामने है और इसलिए ये सारे आयोजन, सारे प्रयोजन जो हैं वो राजनेताओं को करने होंगे। देखिए नायरजी जी, मैं राजनीतिक घटिया टिप्पणियों पर जो है अपनी कोई प्रतिक्रिया देकर के मैं उसको कोई महिमा मंडित या उसके बारे में मैं शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मैं न रावण मानता हूं, न मैं इस प्रकार की बातों में शामिल होता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा बरसों बरस से करते रहते थे। कभी भी उन्होंने अपनी पूजा को ट्वीट नहीं किया। आज पहली बार उन्होंने ट्वीट किया है, तो मुझे लगता है कि वो राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो शायद हो सकता है उसके लिए उन्होंने किया हो या जो भी उनका कारण हो। लेकिन मैं मुहूर्त के संबंध में इस बात से सहमत हूं कि मुहूर्त से ही हिंदू समाज के बड़े आयोजन होते हैं और ये वाला जो आयोजन हो रहा है इसमें निश्चित रूप से ही मुहूर्त जो है वो अनुकूल है, क्योंकि रामचंद्र जी के जन्म का मुहूर्त और भूमि पूजन का मुहूर्त समान है, ऐसा बताया गया है। मैं तो बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस सारी चीज में। मैं ये मानता हूँ कि शादी विवाह जैसे जो आयोजन हैं वो जो है देवउठनी 11 के बाद ही शुरू होते हैं, जैसा बुंदेला जी ने कहा। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहता हूँ कि जो गृह प्रवेश जैसे मुहूर्त होते हैं उसके लिए यह समय वर्जित नहीं होता। चलिए अब अगर देखा जाए बुंदेला साहब, ठीक है सर, बुंदेला साहब अगर देखा जाए आयोजन, मुहूर्त और सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन क्या आपके परिवार में जो अलग अलग बातें सामने आती हैं उसके कारण कुछ भी हो, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं और बीजेपी को मौका दे देती हैं कि आपकी पार्टी में सब एक नहीं है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा चलाती है। हमारे यहाँ
जो गुटबाजी थी वो सिंधिया जी के साथ जा चुकी। सिंधिया जब तक थे कांग्रेस में गुटबाजी थी, क्योंकि उनका जो कहते हैं ईगो था ना वो आसमान पे टकराता था, इंद्र से भी ऊंचा उनका ईगो था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हम बहुत खुश हैं ऐसे लोग चले जाएं, अच्छा राह चले गए। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं अलग अलग विचारधारा की, तो यही सुन लीजिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो पूरा श्रेय राजीव गांधी जी को दिया है, वो तो भाजपा के सांसद हैं, उनने तो 2 लोगों को 3 लोगों को श्रेय दिया है, राजीव गांधी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, और तो किसी को श्रेय दिया नहीं है। और स्वयं उमा भारती जी ने क्या कहा रामचंद्र जी के बारे में, ये सुन लें जरा केजी पाठक जी और पूरे भाजपा के नेता। तो मैं देखिए, एक राजनीतिक पार्टी में, एक राजनीतिक दल में ऐसा नहीं कि सभी की राय एक समान हो, कई बार कई लोगों की राय एक नहीं हो सकती। अगर कमलनाथ जी को हनुमान जी की पूजा पसंद है, सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस मौके पर सब साथ हैं तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इतिहास में जो पाप किए हैं, इतिहास में जो गलतियां की हैं, उस पर सबसे पहले कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस को ये साफ तौर पर बोलना चाहिए कि हमने भगवान श्री राम के चरित्र को काल्पनिक बताने का जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके पाप किया है, उसके लिए हम देश की जनता से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। कांग्रेस को यह बोलना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो बोला था कि मंदिरों में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको किसी प्रकार का अपनी खराब आत्माओं का प्रदर्शन करना है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए देश की जनता से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर निर्माण को लटकाने भटकाने का काम कर, वो मंदिर भी जा रही है, पूजन भी कर रही है, आयोजन में भी शामिल हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उसे एहसास है तो वो इस बात को समझते हुए अब आयोजन और प्रयोजन सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अब राम जी के विराजमान होने के बाद क्या ये सियासत और रंग लगाएगी और रंग चढ़ेगा इस पर, और ये भी देखना होगा कि आने वाले विधानसभा और उपचुनावों में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। बने रहें IND 24 के साथ।